हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद SK सर। स्टूडेंट्स, आज हम HTET PGT लेवल 3 जो दिसंबर 2017 में हुआ था उसका कॉमन पोर्शन इंग्लिश जो है उसके 15 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ये 15 क्वेश्चंस HTET के क्वेश्चन पेपर 2017 में आए थे लेवल 3 PGT में। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के 15 क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 60 तक आते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 46 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक्स गिवन। जो ब्लैंक्स हमें दिए गए हैं उसके लिए हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। सेंटेंस है हमारा, आई वॉज गोइंग टू ऋषिकेश वैन ऑन डैश वे आई मेट डैश यूरोपियन। मैं ऋषिकेश जा रहा था जब रास्ते में मेरी मुलाकात एक यूरोपियन से हुई। ऑप्शन 1 है ए एंड द, ऑप्शन 2 है द एंड ए, ऑप्शन 3 है द और द, ऑप्शन 4 है ए और ए। यहाँ पर हमें सूटेबल आर्टिकल फिल करना है। तो स्टूडेंट्स, जब भी रास्ते की बात आए, रास्ते में की बात आए तो वो होता है ऑन द वे। तो यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे फर्स्ट ब्लैंक में, और सेकंड में जो है यूरोपियन जो है, भले से ही जो है ये वर्ड जो है ये आपका वोवेल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसको जो प्रोनाउंस जो किया जाता है वो कंसोनेंट साउंड से किया जाता है। तो एन का जो यूज होता है स्टूडेंट्स, वो उन वर्ड से पहले होता है जो कि वोवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साउंड्स की, न कि स्पेलिंग की। वी हैव टू नोट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड्स एंड नॉट स्पेलिंग। यू हैव टू रिमेंबर दैट एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स which begin with a vowel sound. Here the word European begins with the vowel letter E, but it is pronounced with the consonant sound. Therefore, instead of N, we shall use A. So our option will be second one, the, comma A. In the first blank we shall use the, and in the second blank A will come. Now question number 47. Delayed by an hour, he reached Leh when it was already quite dark. The word delayed in the above sentence is used as A/N. First infinitive, second participle, third past participle, fourth gerund. स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पार्टिसिपल है उसकी स्पेलिंग गलत दी हुई है, वो आप चेक कर लेंगे। PARTICIPLE होता है, तो पार्टिसिपल की स्पेलिंग करेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जो सेंटेंस है वो है डिलेड बाय एन आवर, 1 घंटा देरी से। ही रीच्ड ले व्हेन इट वाज ऑलरेडी क्वाइट डार्क, वह ले पहुंचा और जब उस समय जो है अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म से हो और उसके बाद प्रेपोजिशन बाय हो, तो स्टूडेंट्स वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, और पास्ट पार्टिसिपल में जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो यहाँ पर जो आपका डिलेड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी पास्ट पार्टिसिपल है। तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है, पास्ट पार्टिसिपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, चूज़ द ऑप्शन इन विच द प्रीफिक्स अन इज करेक्टली यूज्ड। अब यहाँ पर हमें वो ऑप्शन यूज करना है जिसमें प्रीफिक्स अन का सही तरीके से यूज किया गया है, प्रॉपर यूज किया गया है, करेक्ट यूज किया गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट अनकैपेबल, सेकंड अनपंक्चुअल, थर्ड अनपेशेंट और फोर्थ अनरेगुलर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन 1 में भी इनकरेक्टली यूज्ड हुआ है, ऑप्शन 3 में भी इनकरेक्टली यूज्ड हुआ है, और ऑप्शन 4 में भी जो है इनकरेक्टली यूज्ड हुआ है। जो सही अनयूज हुआ है वो हुआ है ऑप्शन 2 में, अनपंक्चुअल होता है। जो अनयूज होगा वो सेकंड ऑप्शन में ही यूज होगा, अनपंक्चुअल, यानी पंक्चुअल से पहले ही हम अनयूज करेंगे।
बाकी तीनों ऑप्शंस में अन का जो यूज हुआ है वो इनकरेक्टली यूज हुआ है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो अदर ऑप्शंस हैं उसमें कौन सा प्रेफिक्स यूज होगा। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट में अनकैपेबल यूज हुआ है वहाँ पर आएगा इनकैपेबल, आई एन का यूज होगा। जो थर्ड ऑप्शन है अनपेशेंट, अनपेशेंट नहीं होता, इम्पेशेंट होता है, वहाँ पर आई एम का यूज होगा। और फोर्थ जो है वो अनरेगुलर नहीं होता, वो इर्रेगुलर होता है, आई आर का यूज होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है अनपंक्चुअल, ऑप्शन 2। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक सेंटेंस हमें दिया गया है, उसका करेक्ट पैसिव फॉर्मेशन हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में है। तो हमारा गिवन सेंटेंस है दे क्राउंड हिम किंग, उन्होंने उसे राजा का ताज पहनाया। तो अब आप देखेंगे कि ये सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। स्टूडेंट्स, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। और जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है? वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो अब आप देखेंगे दे क्राउंड हिम किंग, तो जो हिम है उसका हम ही कर देंगे, जो हिम ऑब्जेक्ट है। तो उसके बाद मैंने जैसे बताया कि क्राउंड सेकंड फॉर्म थी तो वाज ऑब्लिक वर्ब का प्रयोग हो, ही के साथ वाज का प्रयोग होता है। फिर क्राउंड ही थर्ड फॉर्म होती है और फिर ही वाज क्राउंड किंग। बाय देम हमें अगर ऑप्शन में दिया होता तो हम लगा सकते थे, अदरवाइज अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है ही वाज क्राउंड किंग, ये करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो। जो ब्लैंक दिया हुआ है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सेंटेंस है एवर सिंस माई ब्रदर जॉइंड द कंपनी एज द CEO ही डैश फॉर ऑलमोस्ट 12 आवर्स अ डे। एवर सिंस, जब से मेरे भाई ने CEO के रूप में कंपनी ज्वाइन की है वह लगभग 12 घंटे दिन में काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा क्योंकि एवर सिंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको पता है हैज, हैव, ऑब्लिक, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ऑप्शन 4 में है, ही के साथ हैज लग जाएगा, फिर बीन और फिर वर्ब प्लस ING, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या लगा दिया? ING। तो हैज बीन वर्किंग आपका कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और जो अदर ऑप्शंस हैं जैसे फर्स्ट वाज वर्किंग, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूस। सेकंड ऑप्शन में है हैड बीन वर्किंग, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। थर्ड में जो है वर्कड, ये पास्ट इंडेफिनिट। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन जो है रॉन्ग है क्योंकि इस सेंटेंस में जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा। ही हैज बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 12 आवर्स अ डे। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। 4 सेंटेंस हमें दिए हुए हैं, हमें वो सेंटेंस को सिलेक्ट करना है जो कि ग्रामेटिकली सही है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यू हाउसेज हैव बीन बिल्ट फॉर द होमलेस। सेकंड ऑप्शन है न्यू हाउसेज हैव बीन बिल्ट फॉर द होमलेस। थर्ड ऑप्शन है न्यू हाउस हैव बीन बिल्ट फॉर द होमलेस। फोर्थ ऑप्शन है न्यू हाउसेज हैज बीन बिल्ट फॉर द होमलेस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये ट्रिक ध्यान में रखनी होती है कि हैव के बाद कभी भी बीइंग नहीं आता, BEING। तो अगर आप ये ट्रिक देखेंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन में भी बीइंग है, थर्ड में भी बीइंग है और फोर्थ में भी बीइंग है। हैव के बाद बीइंग तो यूज होता ही नहीं है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और वो बीन है, BEEN। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें पता लग जाता है कि हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है, न्यू हाउसेज हैव बीन बिल्ट फॉर द होमलेस। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 52, यू शुड नॉट डैश अनफेयर मीन्स इवन इफ यू फेल, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तुम्हें जो है
अनफेयर मीन्स को कभी भी नहीं अपनाना चाहिए, इवन इफ़ यू फेल, चाहे तुम फेल भी हो जाओ। ऑप्शन फर्स्ट है अडॉप्ट, ऑप्शन 2 एडेप्ट, ऑप्शन 3 अडाप्ट, ऑप्शन 4 अडेप्टेड। तो स्टूडेंट्स, अपनाने के लिए हम कहते हैं जो है अडॉप्ट। यू शुड नॉट अडॉप्ट अनफेयर मीन्स इवन इफ़ यू फेल। ऑप्शन 1 अडॉप्ट जो है वो करेक्ट है। अपनाने के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो अडॉप्ट है। यू शुड नॉट अडॉप्ट अनफेयर मीन्स इवन इफ़ यू फेल। हमें एग्ज़ाम्स में जो है अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, भले ही हम फेल हो जाएं। यहाँ पर सलाह दी गई है कि भी तुम्हें जो है अनफेयर मीन्स को नहीं यूज करना चाहिए, भले ही तुम फेल हो जाओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें हमें करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच को सिलेक्ट करना है। सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच में है, हमें उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं। फादर सेड टू मी लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन। फादर ने मेरे से कहा लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन, कि बच्चे को जो है गार्डन में खेलने दो। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट, फादर टोल्ड मी टू लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन। सेकंड, फादर सेड टू मी लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन। थर्ड, फादर आस्क्ड मी टू अलाउ द चाइल्ड टू प्ले। फोर्थ, फादर आस्क्ड मी नॉट टू अलाउ द चाइल्ड टू प्ले इन द गार्डन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सेड टू है, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, उसको चेंज करना है। वो हो जाएगा सेड टू टोल्ड में चेंज, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन जो रिपोर्टेड स्पीच में दे रखा है वो क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और इम्पेरेटिव सेंटेंस को जब हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को टू से ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, द फादर टोल्ड मी टू। उसके बाद एज इट इज़ रहेगा लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन। टू लेट जो है वो आपका टू प्लस इन्फिनेटिव हो गया। तो फादर टोल्ड मी टू लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन। एफर ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस था। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हमने क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ दिया। ऑप्शन 1, फादर टोल्ड मी टू लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 54। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। अ पोस्ट विदाउट रेम्यूनरेशन इज A/N डैश पोस्ट। एक ऐसी पोस्ट जिसमें कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलता, वो कौन सी पोस्ट होती है, उसको क्या कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का आपका ये क्वेश्चन है। फर्स्ट में वॉलंटरी, सेकंड में सिनेक्योर, थर्ड में ऑनररी और फोर्थ में इनवॉलंटरी। तो स्टूडेंट्स, कोई व्यक्ति यदि बिना वेतन के काम करता है, उस पोस्ट के लिए उसे कोई वेतन नहीं मिलता, तो स्टूडेंट्स वो ऑनररी पोस्ट होती है, उसको हम कहते हैं अवैतनिक पोस्ट, जिसके लिए कोई वेतन नहीं मिलता, तो वो होता है ऑनररी। ऑप्शन 3 ऑनररी करेक्ट है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 55। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। There has been a dash decline in the case of infanticide in some of the districts of Haryana. First option signified, second signify, third significantly और fourth significant. Sentence देख लेते हैं। There has been a dash decline in the case of infanticide in some of the districts of Haryana. Infanticide होता है भ्रूण हत्या। तो भ्रूण हत्या के मामले में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुई है हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। तो मतलब महत्वपूर्ण डिक्लाइन कह सकते हैं हम, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिक्लाइन हुआ है, यानी आपको केसेस जो हैं वो कम हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर यूज होगा सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। वर्ड जो प्रॉपर यूज होगा यहाँ पर वो होगा सिग्निफिकेंट, और जो अदर ऑप्शन हैं सिग्निफाइड, सिग्निफाई और सिग्निफिकेंटली, वो रॉन्ग ऑप्शन है। हमारा सेंटेंस हो जाएगा देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन
in the case of infanticide in some of the districts of Haryana. Option 4 significant is correct. Now question number 56. The match was stopped when it started raining. मैच को रोक दिया गया जब वर्षा शुरू हो गई. The underlined group of words in the above sentence is A/N. अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं ऊपर वाले सेंटेंस में वो क्या हैं? अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. हमें ये पता लगाना है कि व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग जो है ये है तो एडवर्ब क्लॉज, लेकिन एडवर्ब क्लॉज में भी किस टाइप का क्लॉज है, यानी कौन सी टाइप है वो. ऑप्शन 1 है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, ऑप्शन 2 एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, ऑप्शन 3 एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ऑप्शन 4 एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन. तो स्टूडेंट्स द मैच वाज स्टॉप्ड ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, और व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज. अब सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी ये एक एडवर्ब क्लॉज है और एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है ये, क्योंकि यहाँ पर ये बात की जा रही है टाइम की कि मैच वाज स्टॉप्ड, मैच को रोक दिया. कब रोक दिया गया? जब वर्षा शुरू हो गई. तो बात आ रही है टाइम की कि उस समय रोका गया जब बारिश शुरू हो गई. तो ऑप्शन 3 एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 57. द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज कम अप विद fabulously novel schemes. In the sentence, the word novel is used as option 1 verb, option 2 adjective, option 3 noun, option 4 adverb. Present government, वर्तमान सरकार, has come up with fabulously novel schemes. वो बहुत सारी अच्छी और महान योजनाएं लेकर आई है. तो यहाँ पर कैसी स्कीम्स? नॉवेल स्कीम्स. तो स्कीम्स की यहाँ पर क्या विशेषता है कि वो नॉवेल है. तो नॉवेल ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया. तो इन द सेंटेंस द वर्ड नॉवेल इज यूज्ड एज एडजेक्टिव. ऑप्शन 2 एडजेक्टिव इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 58. चूज द करेक्ट ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम ऑब्लिक फ्रेज. हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है जो कि करेक्ट मीनिंग देता है अंडरलाइंड ईडियम ऑब्लिक फ्रेज का. सेंटेंस में जो अंडरलाइंड ईडियम ऑब्लिक फ्रेज है उसका हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है. सेंटेंस है हमारा ही वॉन्ट्स हिज सन टू नो द रोप्स ऑफ द ट्रेड. वह चाहता है कि उसका बेटा जो है, जो ट्रेड है, जो व्यापार है, उसकी रोप्स को जाने. तो टू नो द रोप्स का मीनिंग क्या होता है? जो अंडरलाइंड ईडियम ऑब्लिक फ्रेज है वो है टू नो द रोप्स. इसका हमें करेक्ट मीनिंग फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में है. फर्स्ट है टू नो द टेक्निक्स और वेज ऑफ डूइंग ए जॉब. सेकंड टू नो हाउ टू टाई रोप्स. थर्ड टू नो हाउ टू अनटाई रोप्स. फोर्थ टू नो हाउ टू मेक रोप्स. तो स्टूडेंट्स जो टू नो द रोप्स है, जो अंडरलाइंड ईडियम ऑब्लिक फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है टू नो द टेक्निक्स और वेज ऑफ डूइंग ए जॉब. किसी कार्य को करने के तरीके या तकनीकों का ज्ञान होना, उनको जानना. तो फर्स्ट ऑप्शन टू नो द टेक्निक्स और वेज ऑफ डूइंग ए जॉब इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 59. चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड किंडल. वर्ड किंडल है, इसका हमें करेक्ट एंटोनिम चूज करना है. एंटोनिम होता है विपरीतार्थक शब्द, अपोजिट वर्ड. ऑप्शन फर्स्ट एक्सटिंग्विश, ऑप्शन 2 लाइट, ऑप्शन 3 फेड, ऑप्शन 4 बर्न. किंडल का मतलब होता है जगमगाना, रोशन करना. तो अपोजिट हो जाएगा बुझाना. ऑप्शन 1 आपने देखा एक्सटिंग्विश, ऑप्शन 2 लाइट, ऑप्शन 3 फेड, ऑप्शन 4 बर्न. तो लाइट का मतलब भी होता है जगमगाना, बत्ती ऑन करना जो है. फेड हल्का पड़ना, बर्न जलाना. तो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो ये इसके ऑप्शन हो नहीं सकते. आपका फर्स्ट ऑप्शन एक्सटिंग्विश जो है वो एंटोनिम है किंडल का. किंडल का मतलब रोशन करना, जगमगाना, और एक्सटिंग्विश का मतलब बुझाना. तो फर्स्ट ऑप्शन एक्सटिंग्विश
ये एंटोनिम है किसका? किंडल का। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन। डैश स्टूडेंट्स हैड गैदर्ड इन द क्वाड्रेंगल ऑन द रीओपनिंग डे ऑफ द कॉलेज। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट एवरी, सेकंड लॉट, थर्ड मच और फोर्थ मैनी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज के रीओपनिंग डे के दिन अहाते में या आंगन में इकट्ठे हुए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे के लिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मैनी। मैनी स्टूडेंट्स हैड गैदर्ड इन द क्वाड्रेंगल ऑन द रीओपनिंग डे ऑफ द कॉलेज। ऑप्शन 4 मैनी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स आज हमने एचटेट पीजीटी लेवल 3 जो दिसंबर 2017 में हुआ था उसका इंग्लिश पोर्शन सॉल्व किया। हमने इंग्लिश पोर्शन के 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एचटेट के और वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि एचटेट की डेट जो है वो अनाउंस हो गई हैं और पिछले पेपर्स आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। उसी पैटर्न पर आप तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू।